हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएमसी लाइन में। आज हम बात करेंगे वीएमसी मशीन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम जान जाते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। नंबर एक पे जैसे मैंने कवर किया था सीएनसी प्रोग्रामिंग के ऊपर। सीएनसी प्रोग्रामिंग को दो डिवीज़न में हम बांटे थे, 2D और 3D के बारे में, जिस पे हम विस्तार से बात कर चुके हैं। और फंक्शन के अकॉर्डिंग सीएनसी मशीन के टाइप्स हम बताए थे लास्ट क्लास में, जिसमें हम कवर किए थे सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन और सीएनसी ईडीएम मशीन, सीएनसी लेजर मशीन, सीएनसी प्लाज्मा मशीन, सीएनसी रोटिंग मशीन। ठीक, इस सारे के ऊपर मैंने वीडियो कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास होगा वीएमसी मशीन के ऊपर। वीएमसी मशीन, वीएमसी मशीन मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर। ठीक है, वीएमसी मशीन मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर, ये आज का हमारा टॉपिक रहा। चलिए, इसका जो पार्ट्स ऑफ मशीन है, वीएमसी मशीन का जो पार्ट्स ऑफ मशीन है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है बेस। बेस जो है, ये हमारा जो फोटो दिख रहा है आपको, ये बेस कहलाता है। ठीक, बेस वीएमसी मशीन का सबसे निचला और हेवी पार्ट होता है, जिस पे पूरी मशीन खड़ी रहती है। ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस जो है फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि मशीन का ऑब्जर्वेशन वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी को मजबूत करता है। और नंबर 2 पे आता है कॉलम। कॉलम हम इसे कहते हैं, कॉलम मशीन का वर्टिकल स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होता है जो स्पिंडल हेड को सपोर्ट करता है। कॉलम मशीन का वर्टिकल स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होता है जो स्पिंडल को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा रहा कॉलम, जिसमें जेड एक्सिस माउंट होगा। ये जेड एक्सिस को प्लस माइनस करने में काम आता है। चलिए आगे हम बात कर। चलिए नंबर 3 में आता है टेबल। टेबल मतलब बेड। ठीक ना, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये टेबल है हमारा। ठीक है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये हमारा टेबल है। ठीक है ना, टेबल मशीन का वो पार्ट होता है जहां वर्कपीस या जॉब को क्लेम किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3, ये हमारा फिक्चर है, ये भी हमारा फिक्चर है, ये हमारा वाइस है। फिक्चर के अंदर हम वर्कपीस को लोड कर करके अपना काम करते हैं। टेबल वही काम करता है। ठीक है, टेबल का काम है जॉब को होल्डिंग करना, और एक्स वाई का मोमेंट इसी में ही फिट किया रहता है। एक्स में, वाई में, प्लस माइनस इसी टेबल के में ही होता है। चलिए नंबर 4 पे हम बात करते हैं स्पिंडल। स्पिंडल जो आपको दिख रहा है स्पिंडल, ये रहा हमारा स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है जिसमें कटिंग टूल फिट होता है। ये जो आपको टूल दिख रहा है ये रोटेटिंग होता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं इसको एज ए प्रोग्राम के थ्रू। तो स्पिंडल जो है रोटेटिंग पार्ट होता है। स्पिंडल जो है का काम है टूल को रोटेट करना। ठीक है, ये जो टूल हमारा होता है जिस डायरेक्शन में हम चाहेंगे उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। उसके बाद मेटल कटिंग ऑपरेशन इसका मेन पर्पस है। टूल रोटेट होता है, उसके बाद जॉब के अंदर हम एंट्री करते हैं, जिस हिसाब से प्रोग्राम रहता है उस हिसाब से हमारा चला जाता है। उसके बाद स्पिंडल का जो आरपीएम होता है 6000 से 12000 तक कॉमन होता है। स्पिंडल का जो आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने राउंड चक्कर काटेगा। 6000 से 12000 तक तो कॉमन होता है, लेकिन ये चीज़ जो है मशीन टू मशीन वेरी करता है। चलिए नंबर 5 के बारे में जानते हैं। नंबर 5 में आता है एटीसी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ये एटीसी का फुल फॉर्म है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर ये एटीसी का फुल फॉर्म है। ये रहा हमारा फोटो एटीसी का। एटीसी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो मशीनिंग के दौरान टूल को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। मशीनिंग के दौरान टूल को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। ठीक है, इसका कैपेसिटी मशीन टू मशीन वेरी करता है। जैसे किसी टूल में, ये अभी हमारे पास जो लगा हुआ ये 24 मैगजीन का है। किसी मशीन में 8 मैगजीन होगा, किसी मशीन में 16 होगा, किसी मशीन में 20 होगा, किसी मशीन में 24 होगा। ये मशीन टू मशीन ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए नंबर 6 पे आते हैं
टूल होल्डर। नंबर 6 पे आते हैं टूल होल्डर। टूल होल्डर एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस है जो कटिंग टूल को स्पिंडल में टाइटली होल्ड करता है। ये रहा हमारा टूल होल्डर। जैसे टूल होल्डर के टाइप्स हो गए BT30, BT40, BT50। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये फोटो जो आपको दिख रहा है, ये रहा BT30, ये रहा BT40। और इसी टाइप के मैं टूल होल्डर के बारे में भी डिटेल्स में आगे वाले वीडियो में मैं बात करूंगा। करते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 जो है हमारा कंट्रोल पैनल कहलाता है। ये रहा कंट्रोल पैनल का, ये जो है कंट्रोल पैनल हमारा है, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल एक ऑपरेटर को बहुत ही डिटेल से जानना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे बटन हैं जिसको ऑपरेटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए, कंट्रोल पैनल मशीन का ब्रेन होता है जहां से सीएनसी प्रोग्राम कंट्रोल किया जाता है। इसका बेसिकली यूज हम बता देते हैं, जैसे प्रोग्राम रन कैसे करना है, ठीक है ना, फीड और आरपीएम को कंट्रोल करना, टूल ऑफसेट सेट करना, वर्क ऑफसेट सेट करना, ठीक है। बहुत सारे इसका यूज है, बहुत A to Z। यानी ये यही है एक ऑपरेटिंग, एक यही चीज़ जो है ऑपरेटर को पूरा फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। इससे ही सारा चीज़ होता है। एक ऑपरेटर को ये चीज़ के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल जो अभी आपको फोटो दिखाया जा रहा है वो फानुक का है। बेसिकली बहुत टाइप्स के आते हैं। पॉपुलरली जो है फानुक हो गया, सीमेंस हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ठीक है ना। हम आने वाले वीडियो में सारा टॉपिक कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको हम ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक की प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।